नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पुलवामा की दूसरी बरसी पर आतंकवादियों ने एक बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के जम्मू में बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। सूत्रों के अनुसार विस्फोटक का सवाल किसी बड़े आतंकवादी हमले में होना था, लेकिन अब वो साजिश नाकाम कर दी गई है। तो सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू से 7 किलो विस्फोटक मिला है और ये विस्फोटक ऐसे टाइम पर मिला जबकि आज पुलवामा की बरसी है। तो बस स्टैंड से विस्फोटक बरामद हुआ है। क्या जम्मू बस स्टैंड पर आतंकवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? क्या वहां पर कोई बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे थे? आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुनील के पास। सुनील, कैसी ये साजिश थी, कितनी बड़ी ये साजिश है और किस तरह से सुनील इसे नाकाम किया है हमारी सुरक्षा बलों ने? बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। आज जैसा कि आपने बताया कि पुलवामा आतंकी हमले की जो है दूसरी वर्षगांठ है आज, तो आज ही के दिन आतंकवादियों का एक नापाक मंसूबा था जम्मू को दहलाने का। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने आज तलाशी अभियान चलाया बस स्टैंड के इलाके के आसपास, और वहां से जो है जो अभी तक हमें खबरें मिली है कि भारी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ मिला है। मैं इस समय बिल्कुल पुराने जम्मू बस अड्डे पर ही मौजूद हूं और यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पहले भी ये जो इलाका है आतंकियों के निशाने पर रहा है। तो ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है रोज़ आते रहते हैं, आवाजाही रहती है यहाँ पर लोगों की। और आज एक बार फिर जो है जो खबरें आ रही हैं कि आतंकवादी जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे। दरअसल सईद, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 हफ्ते से जो है जम्मू संभाग से जो है 2 खूंखार आतंकवादी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। कल जो है एक खूंखार आतंकवादी जहूर अहमद, जो कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर तोयबा का फ्रंटल एक आतंकी संगठन है, उससे जुड़ा हुआ जो आतंकी है उसको सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा इलाके से गिरफ्तार किया गया। और पिछले शनिवार को लश्कर मुस्तफा, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुखिया जो चीफ कमांडर है हिदायतुल्लाह, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी जो पूछताछ हुई, जो इंटरोगेशन हुई, उसके आधार पर जो पुलिस को जानकारी मिली, तो पुलिस जो है समूचे जम्मू में जो है छानबीन कर रही है, रेड कर रही है। और उसी के अंतर्गत बस स्टैंड के इलाके पर भी आज काफी गहन छानबीन हुई और उसके बाद सुरक्षा बलों को सफलता मिली। यहां पर भारी जो है मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिला और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो आतंकवादी थे उनकी ये नापाक साजिश थी कि आज पुलवामा के जो आतंकी जो हमले के दूसरी आज जो बरसी है इस पर बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे। सुनील, क्या आतंकवादियों का इस विस्फोटक के जरिए जम्मू में विस्फोट करने का प्लान था? बस स्टैंड जहां से विस्फोटक बरामद हुआ वहां पर प्लान था, या ये साजिश के तार कश्मीर तक जा रहे थे? सईद, अभी जो ये जानकारी है इस पर ये अभी हम तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर बाद 3:30 बजे मैं आपको अपडेट भी दे दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिरीक्षक है दिलबाग सिंह, वो एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं और वहां पर इस पूरी साजिश की जो है विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि आखिर आतंकवादियों का मंसूबा था क्या। लेकिन सईद, पिछले 2 हफ्ते से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर काफी ज्यादा जो है आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई। कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। कश्मीर घाटी में भी हम देख रहे हैं कि काफी छानबीन हुई और यहाँ जम्मू संभाग में विशेष तौर पर। बिल्कुल सही, बताइए। बहुत धन्यवाद सुनील। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। सुनील, हम दोबारा आपके पास आएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे कुछ देर बाद इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू से 7 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। तो आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और इस अवसर पर 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के शहीदों को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आज एक समारोह में जांबाजों को याद किया गया।
2 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को सबसे बड़ा कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जब इसी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहीं पर बारूद से भरी एक गाड़ी जो कि आत्मघाती हमलावर ने लाई थी, उससे सीआरपीएफ कानवाय को हमला किया गया था, जिसमें 20 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है उस हमले के बाद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 2 साल के दौरान पूरे इस हाईवे और सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी बदल गई है। दरअसल अब नए नियम हैं, पूरी तरह से सेना या सुरक्षा बलों की कानवाय को चलने को लेकर, चाहे जम्मू से श्रीनगर आए या श्रीनगर से जम्मू आए, न सिर्फ पहले इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को सैनिटाइज किया जाता है किसी भी सुरक्षा बलों की मूवमेंट से पहले, बल्कि साथ ही साथ जगह जगह पर सुरक्षा बल के तैनात, जिनको रोड ओपनिंग पार्टी कहा जाता है, वो तैनात की जाती हैं। दरअसल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भी कोई नाका आता है, जो कोई सड़क जिस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर में मिलती है, उन पर 24 घंटे सुरक्षा बलों का पहरा इसी तरह रहता है। चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, उनकी तैनाती 24 घंटे उन नाकों पर रहती हैं जो इस हाईवे को बाकी इलाकों के साथ जोड़ती है। क्योंकि 2 साल पहले जो बारूद से लदी गाड़ी आई थी, जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पूरी तरह से उसका पूरा खाका सामने आया था, और सभी जितने भी आरोपी उस हमले में मुलविस थे, उनको या पकड़ा गया है या फिर उनकी जान चली गई है, उनको मारा गया है। दरअसल अब उस तरह की दूसरी आतंकी कार्रवाई कश्मीर में ना हो, खासतौर से सुरक्षा बलों की कानवाई को निशाना न बनाया जाए, उसके लिए सभी तरह के जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम हो या फिर दूसरे प्रोटोकॉल हो, उनको पूरा किया जा रहा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा के शहीदों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है और ये कहा है कि देश उनका ऋणी है। पूरा देश आज शहीदों को नमन कर रहा है। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ ही देर बाद हम आपको याद दिलाते चलें कि जम्मू में 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लिए चलेंगे वहां पर आपको, लेकिन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने भी पुलवामा के शहीदों को याद किया है, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए, हमारे देश के लिए आज एक और खुशखबरी आई है। हमारे देश को आज नए अर्जुन टैंक्स मिल चुके हैं। अचूक निशाना लगाने वाले इन आधुनिक टैंक्स को भारत में ही तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में एक समारोह में अर्जुन मार्क 1 को सेना को सौंप दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में चीन और पाकिस्तान को साफ साफ संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन हमारी संप्रभुता की रक्षा करना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। They have shown time and again that they are fully capable of protecting our motherland. Time and again, they have also shown India believes in peace, but India will protect sovereignty at all costs. धीर भी है, वीर भी है, सैन्य शक्ति and धैर्य शक्ति of our forces are remarkable. I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A.
उत्तराखंड आपदा को आज 8वां दिन है। 7 दिन हो चुके हैं। आज ही के दिन पिछले हफ्ते रविवार को ये आपदा आई थी, लेकिन अब भी जिंदगी की जंग चल रही है। सुरंग में फंसे लोगों की तलाश में राहत और बचाव का काम चल रहा है। पहली बार सुरंग से शव बरामद हुए। आज मलबे की सफाई में 5 शव बरामद किए गए। उत्तराखंड आपदा में अब तक 45 शव मिल चुके हैं। 160 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड में 7 दिन बाद भी तबाही का दृश्य डरा रहा है। आज तक के संवाददाता ने उफनती नदी की धार की ऊपर से स्थिति का जायजा लिया। 6 फरवरी को यहां पर सैलाब में पूरा का पूरा पावर प्लांट बह गया था। हम इस समय ट्रॉली के माध्यम से इस नदी को पार कर रहे हैं जहां पर तबाही देखने को मिली थी। अगर आप देखें, सामने डैम है और ये वो गांव हैं जो इस नदी में तबाही होने के बाद से कट गए थे बाकी के क्षेत्र से। अगर आप देखें तो इसी ट्रॉली के माध्यम से अब यहाँ पर जाया जा सकता है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज तक की टीम पहुँची है यहाँ का हाल जानने के लिए कि आखिर क्या हालात है यहाँ के। और अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों तरफ टीम लगी हुई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ये सामने अगर आप मलबा देखेंगे तो उससे साफ अंदाजा हो जाएगा कि तबाही कितनी भयानक थी और कितनी लोगों की जान को सांसत में डालकर ये गारे का जो पानी है वो यहाँ से निकला होगा। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, धौलीगंगा, आज तक। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता सबसे पहले यहां पहुंचे थे, अभी भी वहां पर मौजूद हैं। दिलीप ने उस डैम का भी जायजा लिया जहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा बचा है। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर देख रहे हैं। आप देखिए, ये डैम का वो हिस्सा है जो पिछले 7 और 8 दिन से लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। असल मायने में देखा जाए तो ये जो दृश्य है वो विविध करने वाला दृश्य है। आखिरकार कैसे लोग यहाँ पर फंसे होंगे और कैसे लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ा हुआ काल के गाल में समा गए होंगे। जो वीडियो है, एक वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने वाला पॉइंट है जहां पर इस समय एनडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ उन्हीं को परमिशन है दूसरी तरफ से आने की। हमने नदी पार की है यहाँ पर ये छोर दिखाने के लिए। आप देखिए, मलबे को जितनी ऊंचाई पर मलबा है आपको साफ नजर आ जाएगा और कितना बुरी तरह से उसने उधेड़ कर रख दिया है इस मजबूत डैम को। अगर इस मजबूत डैम की यह हालत है तो सोचिए जरा इंसानी जिंदगी की क्या हालत होगी। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, तपोवन डैम, आज तक। आज तक पहली बार इस डैम तक पहुंचा है। दिलीप ठीक कह रहे हैं कि इतने मजबूत डैम की सैलाब ने, पानी ने ये हालत करके रख दी। अब वहां सिर्फ मलबा ही मलबा। उधर तपोवन सुरंग से पहली बार शव बरामद हुए हैं, लेकिन जिंदगी की आस बनी हुई है। आज 8वां दिन है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमें ड्रिलिंग करने में जुटी हुई हैं। खुदाई में अब तक 5 शव और बरामद हुए हैं। यहाँ पे टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस रात से चल रहे थे तो उसमें 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। उनको एक 4:45 AM पे, एक 5:50 AM पे, और उनको दोनों को मॉर्चुरी ले जाया जा चुका है। और क्या है, अभी क्या चल रहा है? अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस पे तेज़ी से काम चल रहा है जिससे और भी अगर डेड या लाइव रिकवरी जो भी होनी है वो हो सके। ड्रिल की गई थी, वो उसका क्या रहा और अभी क्या किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? उसका ड्रिल का काम तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फ़िलहाल एक्सकवेशन किया जा रहा है जिसमें से बॉडीज़ निकल रही हैं। बहुत डराने वाली दुखद खबर है। अब तक कुल 50 शव बरामद हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जिंदगी की आस बाकी है। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद राहुल असम में हैं, राहुल गांधी, उनकी खबर देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।